नमस्कार सभी को। आज हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं जॉन डन। जॉन डन जो पोइट है उनके द्वारा लिखी गई जो पोइम है होली सोनेट, जिसे हमारे सिलेबस में बेटर माई हार्ट के नाम से दिया गया है। आज हमारी ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास पोइम्स की अपलोड हो चुकी है। इस क्लास में हम बड़ी ही आसान भाषा में इस पोइम को समझने का प्रयास करेंगे और आपको इस नोट्स पैटर्न पर आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। मैं आपको आराम से बताऊंगा, हर एक पॉइंट, हर एक तथ्य, हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। 15 से 20 मिनट की क्लास में बने रहिए। अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते तो अभी आप क्लास को लीव कर दीजिए, और अगर आप वास्तव में 15 से 20 मिनट में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो इस क्लास में बने रहें। इस चीज़ की आपको PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा जॉन डन के बारे में जान लेते हैं। इन्हें फाउंडर कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोइट्री का फाउंडर एक तरीके से इन्हें कहा जाता है। इन्होंने बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो ये क्या है, मेटाफिजिकल कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट यानी तुलना, कंपैरिजन करना अलग अलग चीज़ों का जो कि बिल्कुल भी एक दूसरे से भिन्न होती है, उन चीज़ों का क्या करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं, उसे बोलते हैं मेटाफिजिकल कंसीट। ये आपको याद रखना है। जॉन डन के बारे में बड़ा ही शानदार प्रश्न बनता है इसका। दूसरा आपको याद रखना है, इनका जो तरीका था वो आर्ग्यूमेंटिव होता है, यानी कि आर्ग्यूमेंटिव स्ट्रक्चर में ये लिखते हैं। उसके अंदर लॉजिक की बातें करते हैं, फिलोसफी की बातें करते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी पोइम जो है वो अब्रप्ट ओपनिंग के लिए भी जानी जाती है। इनकी पोइम जो है वो अचानक से शुरू हो जाएगी, तो इसलिए इसे अब्रप्ट ओपनिंग कहते हैं। तो इनकी पोइम जो है वो अब्रप्ट ओपनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। फिर इनकी जो पोइम है वो पैराडॉक्स और आयरनी के लिए जानी जाती है। एक पैराडॉक्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और साथ में आयरनी का भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। 3 से 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा पॉइंट से बहुत कम चीज़ें होती है जो पूछी जाती है। जॉन डन का जो जन्म है वो 1572 में हुआ और मृत्यु जो है वो 1631 में हुई। अपने जो पोइम लगती है उसका नाम है बेटर माई हार्ट। होली सोनेट 14 के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो पोइम है वो 1609 से 1610 के मध्य लिखी गई थी। और उस समय क्या था, जॉन डन जो है वो रिलीजियस क्राइसिस से गुजर रहे थे। वो उस समय मूव करना चाहते थे एंग्लिकन प्रीस्टहुड की तरफ। ये आपको इतना याद रखना है। अभी कब लिखी गई थी, तो 1609 से 1610 के समय था लगभग, और रिलीजियस क्राइसिस से वो गुजर रहे थे। ये जो पोइम है वो 1633 में इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होती है। याद रखना है, ये जो सन है वो पूछ लिया जाता है, 1633। और ये जो पब्लिश होती है उस कलेक्शन का नाम एक तरीके से कह सकते हैं पोइम्स बाई जेडी विद एलिजीज ऑन द ऑथर्स डेथ। इसके अंदर ये जो पोइम है वो शामिल की गई थी। इस पोइम की फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये पेटार्कन सोनेट है और 14 लाइन की सोनेट है। इसकी राइम स्कीम जो है वो ABBA CDC और DEE इसकी राइम स्कीम है, जो कि पेटार्कन सोनेट की ही विशेषता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि पेटार्कन और शेक्सपियरियन दोनों का इन्फ्लुएंस इस पोइम के अंदर दिखाई देगा। मीटर जो है इस पोइम का आइम्बिक पेंटामीटर है, और कुछ जगह पर यहाँ पर मेटाफिजिकल स्टाइल भी यूज किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है भी जॉन डन की जो पोइम है होली सोनेट, उसका मीटर कौन सा है, तो हम कहेंगे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोइम। कुल 14 लाइन्स है जिन्हें पेटार्कन सोनेट कहते हैं। 1633 में ये पोइम जो है वो पब्लिश हुई थी, और 1609 और 1610 के लगभग ये पोइम लिखी गई, जब रिलीजियस क्राइसिस से जो जॉन डन है वो गुजर रहे थे। इन्हें फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट का मतलब है 2 अनलाइकली चीज़ें जिनका कंपैरिजन किया जाए, जिनका कोई संबंध ही नहीं है। अब्रप्ट ओपनिंग होती है, और पैराडॉक्स और आयरनी का बहुत ज़्यादा ये यूज करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में भी ये लिखते हैं, तो उसे भी हम कह देते हैं कोलिक्विल लैंग्वेज में क्या करते हैं, लिखते हैं। अब हम पॉइंट के कुछ तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। जॉन डन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जॉन डन जो है वो डीपली पर्सनल रूप से लिखते थे। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव यूज करते थे, यानी जो धार्मिक या आध्यात्मिक जो चीज़ें होती है उससे विचारधारा से ये लिखते थे। ये खुद को क्या समझते हैं, ही सीज हिमसेल्फ एज वीक
सिनफुल एंड अनेबल टू रिफॉर्म बाई हिमसेल्फ। ये खुद को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, पापी समझते हैं, पाप करने वाला व्यक्ति समझते हैं जो खुद को रिफॉर्म नहीं कर सकता। इस तरीके से ये खुद के बारे में धारणा रखते हैं। ही प्लीड्स, वो क्या करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं गॉड से कि आप क्या करो, जेंटल गाइडेंस, यानी कि जो जेंटल गाइडेंस है उससे मुझे मत सुधारो, आप तो क्या करो वॉयलेंट इंटरवेंशन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा उग्र चीज़ें होती है उन चीज़ों को मेरे ऊपर थोप कर मुझे तोड़ो, ब्रोकन करो, रीसेप्ट पुनः निर्मित करो, पुनः शेप में लेकर आओ, और रीमेड स्पिरिचुअली प्योर, और आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली रूप से मुझे क्या कर दो, प्योर कर दो। तो ये आपको याद रखना है। अगर इतनी बातें आपके समझ में आ गई तो ये पोइम मान लो आपके समझ में आ जाएगी, ये पोइम से ही रिलेटेड है। डन जो है वो बीच में टोर्न, बीच में उलझे हुए हैं, पटके हुए हैं, लटके हुए हैं। वर्ल्डली टेम्पटेशन, जो सांसारिक बाधाएं हैं, सांसारिक चीज़ें हैं उनके मध्य, और डिवाइन कॉलिंग, ईश्वरीय जो आवाज़ है उन्हें पुकार रही है, उनके बीच में ये फंसे हुए हैं। ही स्ट्रगल्ड विद गिल्ट, वो गिल्ट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पिरिचुअल वीकनेस, उस स्पिरिचुअल वीकनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं। सीकिंग रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय गॉड, और वो क्या चाहते हैं, ईश्वर के द्वारा उसे पुनर्निर्माण करवाना चाहते हैं, खुद का पुनर्निर्माण करवाना चाहते हैं। रिसेप्ट, खुद को लाना चाहते हैं इस चीज़ों से निकलकर। कौन कौन सी चीज़ें जो खुद को गिल्ट महसूस करवा रही है, खुद के अंदर स्पिरिचुअल वीकनेस दिखा रही है, उन सभी चीज़ों को तो दूर कर दे ईश्वर और उसका ट्रांसफॉर्म कर दे। उन्होंने मेटाफिजिकल कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज किया, जिन्हें बोल्ड मेटाफर एक तरीके से कह सकते हैं, ये चीज़ शो करने के लिए कि ही नीड्स डिवाइन पावर टू कन्क्यूर सिन, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, ईश्वरीय पावर को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो क्या कर सके, उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, उस शैतान का जो कब्जा अपने ऊपर मान रहे हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। अब हमारी जो पोइम है ये ओरिजिनल लाइन्स है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं बेटर। इसके बाद हम टोन, थीम, सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। बेटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू एज यट बट नोक ब्रीथ साइन एंड सिक टू मैंड। अब इसका क्या है एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हिंदी में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा और उसके बाद हम इंग्लिश में बात करेंगे। बेटर माई हार्ट 3% गॉड, कि हे ईश्वर आप मेरे हृदय को अच्छा कर दो, अच्छा बना दो, बिल्कुल एकदम अच्छा कर दो। वो बेटर वाला बेटर नहीं है, यहाँ पे बेटर का मतलब है थपथपाना, तैयार कर देना। किसको याद करा है 3% गॉड, यहाँ पे 3 लोग कौन कौन है आपको मैं बता देता हूँ। एक तो उसके फादर, एक सन और एक होली स्पिरिट। फादर यहाँ पे हम गॉड को कह सकते हैं, सन जो है वो जीसस को यहाँ पे कह सकते हैं, और होली स्पिरिट या होली घोस्ट के नाम से ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फादर, सन और होली स्पिरिट तीनों को याद करते हुए वो कह रहे हैं कि आप मेरे हृदय को जोर जोर से थपथपाओ। आप क्या कर रहे हो, नोक तो कर रहे हो, धीरे धीरे खटखटा रहे हो, ब्रीथ सांसें भी दिला रहे हो, साइन चमका भी रहे हो, लेकिन सीक टू मेंड, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सुधारने के लिए मुझे, आप सुधारने की कोशिश कीजिए, मुझे सुधारिए। कैसे सुधारिए हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। द पोइट डायरेक्टली स्पीक टू होली ट्रिनिटी, क्या करता है, होली ट्रिनिटी से बात करता है, फादर, सन और होली स्पिरिट से, कि आप क्या करो मेरे हृदय को और मुझे ताकतवर बनाओ, और मेरे ऊपर आप क्या करो बहुत ज़्यादा, ये जो नॉर्मल जो नोक होती है वो मत करो, आप तो क्या करो बहुत वॉयलेंटली मेरे ऊपर आप क्या करो अटैक करो, जिससे क्या हो मैं रिफॉर्म हो जाऊँ। ही आस्क देम नोट टू जेंटली रिपेयर हिम, यानी आप जेंटली रिपेयर मत करो मुझे, बट टू हिट हार्ड, बहुत हार्ड तरीके से आप मेरे हृदय को क्या करो रिपेयर करो, क्योंकि वो क्या है खुद को क्या करे कमज़ोर मान रहा है। अब देखिए कहेगा भी हाँ भाई नॉर्मल मोटिवेशन देंगे भी, हाँ ये कर लो आप हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, उसे पूर्ण रूप से तोड़ना होगा, उसे पूर्ण रूप से ये एहसास दिलाना होगा कि तुम ये कर सकते हो, इस तरीके का उसे सोचना है। टिल नाउ गॉड हैज़ ओनली नॉक्ड, अब तक तो क्या कर रहे थे ईश्वर उसके हृदय के ऊपर थोड़ा नोक कर रहे थे, ब्रीथ उसे सांस दिला रहे थे, साइन उसे चमकाने की कोशिश कर रहे थे, प्रकाश डाल रहे थे, लेकिन ट्राई टू फिक्स हिम जेंटली, उसको क्या जेंटली फिक्स करने की कोशिश करे, हाँ तुम्हारे अंदर जो कमी है उसको हम जेंटली फिक्स कर देंगे। बट पोइट क्या चाहता है, पोइट तो वॉयलेंट चेंज चाहता है, वो कहता है मुझे सॉफ्ट रिपेयर नहीं चाहिए, सॉफ्ट है ना वो सॉफ्ट। अब देखिए कुछ शब्दों के इंग्लिश में ही अर्थ अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट रिपेयर नहीं चाहिए, वॉयलेंट चेंज ही चाहिए। 2 लाइनों का हमारा अर्थ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 12 लाइन बची है, 5 मिनट में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं। दैट आई मे राइज, ताकि मैं उठूँ, एंड स्टैंड और खड़ा हो सकूँ,
इस चीज़ के लिए आप क्या करो, ओवरथ्रो करो मुझे। पहले तो आप फेंक दो। अब क्या है कि ये क्या है, एक तरीके से पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं। भी फेंक देंगे तो कैसे खड़ा होगा। ये यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं भी अगर ईश्वर उन्हें फेंकेंगे ताकि वो राइज और स्टैंड यानी उठ सके और खड़ा हो सके, ये वो इसलिए कह रहे हैं कि आप मुझे ओवरथ्रो करो ताकि मैं क्या करूँ, राइज हो सकूँ, स्टैंड हो सकूँ। एंड बैंड, और मुझे झुका दो। योर फोर्स टू ब्रेक, ब्लो, बर्न एंड मेक मी न्यू, आपकी जो ताकत है, आपका जो फोर्स है, उसके नीचे मुझे पूर्ण रूप से तोड़ दो, मुझे ब्लो करो, मुझे बर्न, जला दो। अब जलाने वाले सेंस वो नहीं है, आपको इसका एक भाव ही समझना है सिर्फ, कि ईश्वर से कह रहा है कि आप तो क्या करो, मुझे तोड़ो, मरोड़ो, फूंको, जला दो, लेकिन क्या करे, ट्रांसफॉर्मेशन करो मेरा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर कर दो मेरा, ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर क्या कर दो आप, बदलाव कर दो इन सब चीज़ों के कारण। उस डिवाइन गॉड से वो कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, ही सेज टू ट्रूली स्टैंड एंड राइज स्पिरिचुअली, वो क्या कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से वो खड़े हो सकें, उठ खड़े हो सकें, इसलिए गॉड से कहते हैं कि आप मुझे पहले ओवरथ्रो करो, फेंको, तोड़ो और मुझे झुका दो। वो गॉड से कहते हैं कि आप मुझे ब्रेक करो, तोड़ो, ब्लो करो, बर्न करो, और कंप्लीटली मुझे क्या है, एक नया जीवन प्रदान है कर दो। नया जीवन का मतलब है अंदर से ही जीवन नया प्रदान करना है। ही कंपेयर्स दिस टू वर्क ऑफ ए ब्लैक स्मिथ, वो एक लोहार से भी तुलना करती है। यहाँ पे हम बता दूं कि ब्लो करते हैं तो ब्लो दो तरीके से होता है, फूंकना एक तरीके से करते हैं। फूंकने का मतलब क्या है, एक तो सुनार फूंकता है, एक नॉर्मल जो सुनार या फिर अन्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, धीमी धीमी आंच पे क्या करते हैं, सोना वगैरह उस चीज़ को पकाते हैं। लेकिन जो लोहार होता है, जो ब्लैक स्मिथ है, वो क्या करता है, बहुत जोर जोर से पीट कर लोहे को पिघलाता है। तो इसी तरीके से तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आप भी मुझे क्या करो, एक लोहार की तरह, एक ब्लैक स्मिथ की तरह क्या करो, मुझे पिघला दो और एक नया मेरा मेटल, मेरा एक नया धातु तैयार कर दो, यानी मुझे पूर्ण रूप से नवीन नया रूप प्रदान कर दो। उसके बाद हम देखते हैं, आई लाइक एन अस्पर्ड टाउन, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर क्या हो गया, कब्जा हो गया है। किसका कब्जा हो गया है भाई, मेरे ऊपर कब्जा कर लिया गया है। मैं उस एक नगर की तरह, किसकी तरह, टाउन मतलब नगर, नगर की तरह खुद को महसूस कर रहा हूँ जिसके ऊपर कब्जा हो गया है। टू अनदर ड्यू लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू एंड, मेरे ऊपर क्या है, कब्जा हो गया है। अब क्या है कि ऋण तो मेरा ईश्वर, ईश्वर जो है उसका ऋण है मेरे ऊपर तो, और ईश्वर का मुझे ऋण को चुकाना है। तो वास्तव में इसका अर्थ बनता है भी मेरे ऊपर कब्जा हो गया है, या फिर मैं खुद को कब्जा हुए उस नगर की तरह सोच रहा हूँ जिसके ऊपर हक तो किसी और का है, लेकिन कब्जा किसका हो गया है, शैतान का हो गया है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, शैतान की बात करते हैं, शैतान की बात करते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो क्या है, कब्जा जिस तरीके से हो जाता है, शैतान का मेरे ऊपर कब्जा उस तरीके से हो गया है जिस तरीके से एक नगर के ऊपर कब्जा हो जाता है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए कैप्चर्ड टाउन, यानी कैद हो गए टाउन की तरह सोचते हैं। दैट राइटफुली बिलोंग्स टू गॉड, कि वास्तव में तो वो गॉड को है, बिलोंग करता है। बट इज नाउ अंडर द डेविल, लेकिन अब वर्तमान में क्या, शैतान के है। कि वास्तव में तो मैं आपके प्रति समर्पित हूँ ईश्वर, लेकिन कब्जा मेरा किसके ऊपर है, मेरे ऊपर कब्जा किसका हो गया है, डेविल का हो गया है। ही ट्राइज टू एडमिट गॉड इनसाइड, वो क्या करता है, कहता है भी मेरे अंदर तो आप निवास करते हैं। क्या करता है, ही ट्राइज टू एडमिट गॉड इनसाइड, वो क्या कहता है कि ईश्वर जो है वो मेरे अंदर निवास करता है, बट फेल्स, लेकिन वो क्या फेल हो गए हैं। हिज सोल इज ऑक्यूपाइड, उसकी आत्मा जो है वो कैद कर ली गई, लाइक ए सिटी अंडर एनिमी रूल, जिस तरीके से शत्रु के अंदर, शत्रु के अपने कब्जे में सिटी को ले लेता है, उसी तरीके से शैतान ने उसकी सोल को भी क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया है, कब्जा कर लिया है, कैद कर लिया है। तो ये भी आपको समझना है। आगे चलते हैं, रीजन योर वाइसरी इन मी, यानी आपका जो प्रतिनिधि है, रीजन यानी तर्क जो मेरे अंदर है, मी शुड डिफेंड, मुझे मेरी रक्षा करनी चाहिए। यानी तर्क को, जो तर्क शक्ति है मेरे अंदर, उसको रक्षा करनी चाहिए मेरी खुद की, किससे, शैतान से। लेकिन बट इज कैप्टिवाइज, लेकिन वो तो क्या है, खुद ही कैद हो गया है। एंड प्रूव वीक और एंट्री, और वो भी क्या है, कमज़ोर महसूस हो गया है, और मेरे साथ विश्वासघाती या मेरे साथ सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रीजन इज लाइक्स गॉड डेप्यूटी या वाइसरी, यानी रीजन क्या है, एक प्रतिनिधि है, किसका, गॉड का, किसके अंदर, व्यक्ति के अंदर। अब वो भी क्या है, खुद कब्जा कर लिया गया है रीजन, तर्क के ऊपर भी। मीन टू गाइड एंड डिफेंड हिम, ताकि अब देखिए तर्क जिसके अंदर होता है ना, तर्क से व्यक्ति क्या करता है, खुद को बचाता है, खुद की रक्षा करता है। लेकिन अगर तर्क ही काम नहीं करेगा किसी व्यक्ति का, तो वो क्या होगा, दूसरों के
कैद में ही होगा, इसी तरीके से अपने समझ सकते हैं। बट रीजन हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द डेविल, शैतान ने कब्जा कर लिया, सो इट कैन नॉट बी प्रोटेक्ट हिम, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकता। हिज माइंड इज वीक, उसका दिमाग जो है पूर्ण रूप से कमज़ोर हो चुका है, सो ही कैन नॉट रेसिस्ट टेम्पटेशन ऑन हिज ओन, लेकिन वो अब क्या सहन नहीं कर पा रहा है इस कमज़ोरी को, इस वीकनेस को। ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे रीज़न की बात की गई है, तर्क की बात की गई है, ठीक है। 9 और 11th लाइन, 3 लाइनों की अपने बात करते हैं। येट डियरली आई लव यू, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वुड बी लव्ड फैन, और क्या है, मैं ये सोचता हूँ भी आप भी क्या करें, मुझसे प्रेम करें। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मुझसे सच्चा प्रेम करें, बट एम बिथ्रोन अन टू योर एनिमी, लेकिन मैं तो आपके शत्रु, मैं तो आपके शत्रु के क्या है, उसके साथ मंगनी कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? मंगनी कर चुका हूँ, उसका संगी बन चुका हूँ, उससे मंगनी करने के कारण उसका संगी साथी बन चुका हूँ। डिवोर्स मी, आप तो मेरा डिवोर्स करवा दो उससे। किससे? उस शैतान से डिवोर्स करवा दो, ताकि अनटाई, उससे जो बंधन है वो, उसका बंधन वो तोड़ दो, खोल दो, उस गांठ को खोल दो जिसके कारण मैं उससे बंधा हूँ। ब्रेक, उसको तोड़ दो। दैट नोट अगेन, जिसको क्या है, दोबारा मुझे न बांध सके। यानी यहाँ पर तीनों लाइनों में क्या कहता है, भाई मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ ईश्वर, आप भी मुझसे प्रेम करें, लेकिन हुआ ये है कि जो आपका शत्रु शैतान है उससे क्या हो गई है, मेरी मैरिज हो गई। एक तरीके से मैरिज कह सकते हैं, शादी कह सकते हैं, उसका साथी या संगी बन चुका हूँ मैं तो उससे क्या है, टाई हो चुका हूँ, पूर्ण रूप से बंध चुका हूँ उससे। अब आपको क्या करना होगा, मुझे उससे डिवोर्स दिलवाना होगा। क्या दिलवाना होगा? डिवोर्स दिलवाना होगा। उससे जो बंधा हुआ हूँ उस गांठ को खोलना होगा, ताकि मैं आपसे जुड़ पाऊँ, आपके साथ जुड़ पाऊँ। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, द पोइट सेज ही लव्स गॉड, वह गॉड से प्रेम करता है, वांट्स गॉड टू लव इन रिटर्न, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप भी मुझे रिटर्न करें। बट ही फील्स इंगेज्ड, वो क्या है, इंगेज्ड, बंधा हुआ महसूस करा है, जुड़ा हुआ महसूस करा है शैतान के साथ, इसलिए वो गॉड से कहता है भी आप मुझे डिवोर्स दिलवा दो, और जो हमारे बीच में जो बंधन बने हुए हैं मेरे और शैतान के बीच में, वो सभी को तोड़ दो। ये यहाँ पे क्या है, एडम और ईव और शैतान वाली जो बात है वो वहाँ पे शो की गई। आपने सुना भी होगा एडम ईव की कहानी, उसकी यहाँ पे चर्चा अपनी नहीं करेंगे, वो तो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे तब उसमें खूब चर्चा करेंगे इस बारे में। अब देखते हैं 12 से जो 14 लाइन तक यहाँ पे देखिए, 12 से 14 लाइन, 3 लाइन और है। टेक मी टू यू, आप तो क्या करो, मुझे अपने साथ ले लो। इम्प्रिजन मी, और मुझे क्या कर लो, कैद कर लो। फॉर आई एक्सेप्ट यू इंथ्रोल मी, क्योंकि मैं तो क्या करना चाहता हूँ, आपको, आपके वश में होना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ। नेवर सेल बी फ्री, मुझे फ्री मत छोड़ो। नोर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेवेस मी, मैं जब तक स्वतंत्र नहीं हो पाऊँगा, चेस्ट का मतलब पवित्र होता है एक तरीके से, तो मैं तब तक पवित्र नहीं हो पाऊँगा जब तक कि आप मुझे रेविश नहीं करते थे। अब यहाँ पे क्या है, इस बात में भी क्या है, एक तरीके से विरोधाभास प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे रेविश कर दो। रेविश का सभी आप जानते हैं, आप मुझे रेविश कर दो, यानी कि आप मुझे वोलेट कर दो और मैं पवित्र हो जाऊँगा। कितनी बड़ी विरोधाभास वाली बात है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो यहाँ पे कह रहे हैं आप मुझे अपने वश में ले लो, और जब आप मुझे अपने वश में कर लोगे, जब आप मुझे अपने आप में ले लोगे, तब मैं क्या है, पूर्ण रूप से पवित्र हो जाऊंगा, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं पवित्र नहीं हो पाऊंगा। वो ईश्वर से कहते हैं टेक हिम इम्प्रिजन हिम, उसे अपने साथ ले लो, अपने प्रिजन में ले लो, उसे अपनी कैद में ले लो। सो दैट द डेविल कैन नॉट टच हिम, ताकि जो शैतान है वो उससे जो टच ना कर सके। पैराडॉक्स यहाँ पे क्या है, ओनली इफ गॉड इन सेल्व्स हिम इन लव ही कैन बी ट्रूली, अगर ईश्वर ही उससे प्रेम करेंगे ना तब भी वो आज़ाद होगा। और दूसरा रेविश सीजेज हिम, और अगर रेविश कर देगा तो वो पवित्र कैसे रहा। लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहा है भी जब तक आप रेविश नहीं करेंगे तब तक मैं पवित्र नहीं होऊंगा, तो आप रेविश करो और मैं पवित्र हो जाऊंगा। आगे चलते हैं। ये हमारी पोइम थी, वो पूर्ण हो चुकी है। आपको मेरा ये मानना है भी आपके लगभग ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी बात करते हैं टोन। अर्जेंट, अर्ज कर रहे हैं यहाँ पे। पैशनेट दिखाया गया है जॉन डन को। वोलेट यट डिवोशनल, यहाँ पे समर्पण भी दिखाया गया है। मिक्सर, 3 चीज़ों का दिखाया गया है, एंग्विश का, सरेंडर का और होप। आशा की गई भी ईश्वर ऐसा उसके साथ है करेंगे, तो ये आपको याद रखनी है। थीम की बात करें तो यहाँ पे जो पाप हैं ह्यूमन के वो दिखाए गए हैं, सिंफुलनेस दिखाई गई है, डिवाइन ग्रेस दिखाया गया है यहाँ पर, स्पिरिचुअल रिन्यूअल थ्रू गॉड्स पावर। आपकी जो मुक्ति है ना, आध्यात्मिक मुक्ति, वो क्या होगी, सिर्फ ईश्वर के पावर से होगी। इस तरीके की चीज़ें अपने को दिखाई गई है। पैराडॉक्स दिखाया गया, लव एज बॉन्डेज, लव को क्या किया गया है,
बंधन के रूप में दिखाया गया है, और फ्रीडम थ्रू सरेंडर, और अगर आप समर्पण कर देंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। स्ट्रगल फॉर रिडेम्पटेशन दिखाया गया है। रिपिटेंस एंड ह्यूमन फ्रेलिटी, ट्रिनिटी एंड स्पिरिचुअल वायलेंस यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। मैं आपको साधारण शब्दों में बता दूंगा कि जो ईश्वर है, ईश्वर से संबंधित अपने को जो चीज़ें हैं वो अपने को दिखाई देगी। स्पिरिचुअल थीम है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की थीम दिखाई गई है, क्योंकि ईश्वर से वो प्रार्थना करें बार बार कि आप मुझे शैतान से मुक्ति दिला दो, आप मुझे क्या कर लो, अपने अधीन कर लो, आप मेरे को कैद कर लो, ताकि मैं क्या है स्वतंत्र हो जाऊँ शैतान की कैद से। तो इस तरीके की चीज़ें जब आपके सामने आएगी तो इस थीम को आप आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो साउंड है वो हार्श साउंड दिखाया गया है, वॉयलेंट साउंड दिखाया गया है, अलिट्रेशन और एजोनेंस का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, सिजोरा और इंजेम्पमेंट भी यहाँ पे दिखाई देता है, और रजिस्टर शिफ्ट दिखाई गई है। तो ये हमारी पोइम थी। कुल मिलाकर आपके मेरा ये मानना है भी समझ में आपकी आ चुकी होगी। तो अगर आप पूर्ण रूप से इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इन नोट्स को अपने यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हमारे ऐप या मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे मैसेज कीजिए और इसी बुक को आप मंगवा सकते हैं। 98-288-92-097 पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको केवल 400 रुपये में सारी की सारी जो बुक है वो मिल जाएगी। पोइट्री, प्रोज, मोमेंट्स, पीरियड्स, ये सभी की सभी आपको चारों के चारों पॉइंट मिलेंगे। साथ में आपको इन सभी की पीडीएफ जो है, एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। हम क्या करेंगे, आपको गाइड करेंगे आपके सिलेक्शन तक। आपको सिर्फ बुक की नहीं दे रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलेगी, टॉपर्स के द्वारा दी हुई गाइडेंस मिलेगी, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे और वहाँ पर आप अभी सभी डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।